प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस। चलिए इस वीडियो को, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लाइव प्रोसेस, देखो लाइव प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। लाइफ का मतलब है जीवन, ठीक है। जीवन जो हम जी रहे हैं तो इसमें हमारे बॉडी के अंदर कई प्रोसेसेस होते हैं। अगर वो प्रोसेस रुक गए तो हमारा जीवन रुक जाएगा। यानी ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही क्या है, वो आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़रूरी हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दोज। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस इसलिए है क्योंकि विदाउट हैपनिंग दिस प्रोसेस लाइफ इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ लाइफ प्रोसेस, राइट। सो देखो यहाँ पर डेफिनेशन बच्चों लिखा हुआ, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। All processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of the body maintenance are called life process। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मेंटेन होती है। यानी आपको चोट लग जाता है तो देखो जख्म क्या होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है, ठीक होता है। तो उसको बॉडी मेंटेन करना। कई बार आपको डिजीज हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी को अटैक करती है, फिर आपकी बॉडी आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करती है, उस वायरस बैक्टीरिया को किल करती है। फिर वापस आप जो है हेल्दी हो जाते हो। जो डिजीज़ में जितना नुकसान होता है बॉडी का वो उसकी भरपाई हो जाती है, यानी मेंटेनेंस हो जाता है। तो ऐसा ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। मेनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ का मतलब तो वृद्धि होना, बड़ा होना, ठीक है, साइज में ग्रोथ करना। ये ग्रोथ कैसे होता है, न्यूट्रिशन, यानी अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर आपको नहीं मिले तो आपकी बॉडी जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। आफ्टर द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन वी विल गो थ्रू डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेशन, पाचन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन, राइट, एक्सक्रेशन, ठीक है। जो भी खाने पीने के बाद पच जाता है उसके बाद मलमूत्र जो हम त्यागते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सक्रेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से बच्चों। देखो न्यूट्रिशन द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन या एलिफेंट लाइक एनिमल हो, एवरी ऑर्गेनिज्म टेक फूड। सभी क्या करता है, फूड, भोजन लेता है। उस फूड में ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दीज कॉल्ड nutrients, and all those nutrients need for our body and growth of our body। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए वे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट एंड फॉर न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम लोग न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और दूसरा एनिमल के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली ऑटोट्रॉपिक मोड में होता है। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड। और जो प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड में न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बच्चों इस ऑटोट्रॉपिक मोड में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और यहीं पर जो एनिमल है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और वे अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं।
और इस तरह से जो अदर प्लांट पर डिपेंड करे उसको हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में लिखा है द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर etc आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर। तो वाटर यूटिलाइज जो है हमारे ये प्लांट बॉडी के द्वारा किया जाता है, और इस प्रोसेस से जो है फूड प्रिपेयर होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कहते हैं। नॉर्मली ग्रीन प्लांट जो है ऐसा करता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो क्या होता है कि काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल जो है डिपेंड करता है अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल के पास ये कैपेसिटी ही नहीं होती कि वे अपना खुद फूड सिंथेसाइज कर सकें, वे अपना फूड खुद बना सकें। ठीक है, और इसलिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। ठीक है, एनिमल हो गया, फंगी हो गया। ठीक है, ऑल फंगी यानी फंगस जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है बच्चों। अब चलिए डिटेल में हम लोग करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में जानते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जनरली ग्रीन प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को। क्या होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। इनको यूज करके इनको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज अनदर नेम इज ग्लूकोज। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। आपने पीछे के क्लासेस में आपने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन ये याद किया ही था कि भाई क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर एंड मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द अर्थ और सोयल। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट के लीव्स में, और सनलाइट को जो है वो सनलाइट सन से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस से फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है और फूड तैयार होता है प्लांट के द्वारा। तो ये रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है 6CO2, आप अपनी बुक में देख सकते हो, और 12H2O बैलेंस करके दिया हुआ है। सनलाइट, क्लोरोफिल एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। जनरली एक क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं इसलिए एरो के ऊपर इसको लिखा हुआ है। तो जब ये रिएक्शन होगा, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? C6H12 और O6, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, और 6O2 प्लस 6H2O ये जो है वाटर बन गया। वाटर भी जो प्लांट प्रिपेयर करता है वो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है कि लीव से, पत्तियों से सूख करके एयर में इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, जो वाटर एक्स्ट्रा प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, उसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे देखो बच्चों, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं बच्चों? यही रॉ मटेरियल है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या होता है? सनलाइट जो है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। CO2 enter through stomata and oxygen is released by product या बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा यानी बाहर आएगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रिपेयर होगा एज ए प्रोडक्ट।
तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। तो स्टोमेटा का अपना ही रोल है, ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज करवाने के लिए। वाटर क्या करता है बच्चों? वाटर डिजॉल्व करता है अपने में मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ईटीसी, जो मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और वाटर जब प्लांट के द्वारा सक किया जाएगा, खींचा जाएगा, तो जो है वो ऊपर खिंच जाएगा। तो इसके सहारे यानी पानी के साथ साथ क्या मिल जाएगा प्लांट को? मिनरल्स मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस होगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जनरली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो फोटोसिंथेसिस जो है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यहीं पर जो है, यानी आप सिंपली कह सकते हो फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स, पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। अब इस फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होता है, मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले क्या होता है? सबसे पहले बच्चों एब्जॉर्ब ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसके द्वारा जो है लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और स्प्लिट करती है। स्प्लिट मतलब वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करती है, तोड़ती है। कौन? लाइट, ठीक है, या एनर्जी जो है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रिडक्शन, जिससे कि ऑक्सीजन जब लॉस कर दे, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, तो वो रिडक्शन होता है। तो मेनली जो है रिडक्शन होता है। उसके बाद रिडक्शन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट फाइनली प्रिपेयर हो जाता है, और डेट इज ग्लूकोज, एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नाउ कंप्लीटेड एंड ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड और फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, एंड दैट फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स। लीव में क्या होता है? स्टोर रहता है। उसके बाद फ्लोएम टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। आगे देखो, एक्सचेंज के बारे में हमने बता ही दिया कि स्टोमेटा में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर स्टोमेटा का जो डायग्राम दिया हुआ है उसको देखो। स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल, पोर, गार्ड सेल, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पर देखो लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को आपको समझाता हूँ। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब तेज धूप होगी, लाइट होगी, सनलाइट में प्लांट का भी पानी सूखता है, यानी पत्तियों के थ्रू पानी सूखता है, यानी वाटर आउट होता है, वाटर आउट बाहर निकलता है वेपर के रूप में। तो वेपर के रूप में पानी बाहर निकलना, सूखना प्लांट से ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और यही ट्रांसपीरेशन होता है तभी जो है, मान लो ऊपर के पत्तियों में पानी सूख गया तो नीचे से पानी की ज़रूरत है, तो नीचे से पानी ऊपर की ओर खींचेगा प्लांट में, और ये प्रोसेस जो खिंचाव होगा ऊपर की ओर पानी का, तो नीचे से पानी और सक किया जाएगा, खींचा जाएगा। जिस तरह से दिए में तेल होता है, बाती होती है, और दिया जलता है तो बाती जो है पानी को ऊपर, तेल को ऊपर की ओर खींचता है, उसी तरह से पानी प्लांट भी ऊपर की ओर खींचेगा। और जब पानी ऊपर खींच के जाएगा तो साथ साथ मिनरल्स, यानी जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में, सोयल में, वो क्या होगा, वो भी ऊपर की ओर खींचेगा, और वो भी प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो स्टोमेटा का डायग्राम आप लोग समझ लीजिए। गार्ड सेल है, यानी स्टोमेटल ओपनिंग जो होता है, पोर, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है तो ओपन और क्लोज होता है, बंद होता है और खुलता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल से घिरा होता है। तो यही फोटोसिंथेसिस में था बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे की बात करेंगे।